हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 7th की होगी। इंग्लिश सेकंड पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, नाउन। तो बच्चों, इसके पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने नाउन पढ़ लिया, नाउन का टाइप पढ़ लिया, ठीक है, नाउन के टाइप क्या होते हैं, फिर नाउन का जेंडर पढ़ लिया, नाउन का नंबर पढ़ लिया, सारी बातें हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। अब बच्चों, आगे जो इसकी एक्सरसाइज है उसे हमें फिनिश करना है और नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव कर जाना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है मेरे बच्चों। तो आपके पास बच्चों ये बुक होगी, इस बुक को आप ओपन करेंगे, ठीक है, और आ जाएंगे पेज नंबर 20 पर। पेज नंबर 20 कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बच्चों, इधर आपके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करा दिया गया है, ठीक है, और हम लोग आगे कर रहे होंगे। इसके असाइनमेंट जो है उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर पर मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ और उन्हें करवाता भी चलता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के देखो बच्चों, इसमें दिख रहा है क्वेश्चन नंबर के, दिख रहा हो क्वेश्चन नंबर के क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स विथ फेमिनाइन स्लैश लगा हुआ है मैस्कुलाइन जेंडर। क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझना। कह रहा है कि जो वर्ड्स लिखे हुए ना, इनके फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जेंडर्स को लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ मैस्कुलाइन जेंडर लिखा हुआ है, मैस्कुलाइन वर्ड्स, और इसके फेमिनाइन वर्ड्स यहाँ पे लिखना है, फेमिनाइन। जैसे है बॉय, ये बच्चे हेडिंग, ये ब्लैक कलर से लिखा इसलिए हेडिंग कर दी मैंने, बॉय। कॉक है जेंटलमैन, जायंट, हीरो, एक्टर, मास्टर, एम्परर, चलो बच्चों आ जाओ। चलो पहले बच्चों इनका हम लिख लेंगे, उसके बाद साइड वाले का भी लिखेंगे, ठीक है। चलो पहले इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर उनको अलग से हम राइट कर रहे होंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों क्या होता है, मैस्कुलाइन जेंडर में बॉय है, तो बॉय एक मैस्कुलाइन जेंडर है बच्चों, ठीक है। बॉय क्या है, एक मैस्कुलाइन जेंडर है, ठीक है, मतलब कि ये पुरुष वर्ग को दिखाता है, ठीक है। तो इसका फीमेल वर्जन क्या होगा, इसका फीमेल में क्या होगा, तो बॉय का फीमेल क्या होता है बच्चों, गर्ल होता है। तो आप गर्ल लिख लेंगे यहाँ पे, GIRL, गर्ल हो जाएगा, ओके बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास कॉक। कॉक का क्या मतलब होता है, कॉक का मतलब होता है मुर्गा। क्या होता है, मुर्गा, ठीक है। तो मुर्गा का हिंदी में उल्टा क्या होगा, मतलब कि लेडीज वर्जन क्या होगा, इसका मतलब फीमेल वर्जन क्या होगा, मुर्गी होगा, ठीक है। लेकिन इसका इंग्लिश में क्या होगा, तो उसको बोलेंगे हैन। क्या बोलेंगे, हैन। बात समझ में आई, हैन मतलब मुर्गी जो अंडे देती है, ठीक है। जेंटलमैन का क्या होगा बच्चों, जेंटलमैन एक मतलब मेल को रिप्रेजेंट करता है, किसको, मेल को, ठीक है। तो आपने सुना होगा बच्चों कि लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है बच्चों। ये तो जो एंड है ना, तो ये एंड जो है दो सेम वर्ड्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो जेंटलमैन में क्या आ रहा है कि मैन है, कैसे, जेंटल है, मतलब कि सज्जन पुरुष है। तो बच्चों सज्जन पुरुष है, तो ये एंड जो ना वो सज्जन महिला को ही ऐड करेगा, बात समझे। तो जो बोलते हैं देवियों और सज्जनों, ठीक है। तो देवी मतलब सज्जन महिला, क्या बोलते हैं, सज्जन महिला इंग्लिश में, उसको बोलते हैं लेडी। क्या बोलते हैं, लेडी, ठीक है। तो इसका मतलब लेडी का मतलब क्या होगा, लेडी का मतलब ऐसी महिला जो सज्जन है, ठीक है। तो सज्जन महिला ना करके क्या बोलते हैं, उसको लेडी बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन।
बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो बच्चों जेंटलमैन का क्या हो जाएगा? लेडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेडी। लेडी मतलब सिर्फ औरत नहीं होता है, ऐसा औरत होता है जो सम्माननीय हो। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो अगला क्या लिखा हुआ बच्चों? जायंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जायंट। जायंट मतलब होता है बच्चों विशाल काय। जायंट मतलब क्या होता है? विशाल काय, जो बहुत बड़ा हो। क्या हो? जो बहुत बड़ा हो। जायंट का क्या हो जाएगा? जायंटेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जायंट। जायंट एक मेल वर्जन है, इसका फीमेल वर्जन क्या हो जाएगा? जायंट हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट है हमारे पास हीरो। हीरो मतलब होता है क्या? जो किसी काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर देता है। पिक्चरों में उनको हीरो बोलते हैं, उनको उनका असली नाम तो एक्टर होता है, लेकिन उनको हम हीरो बोलते हैं। हीरो के साथ कौन होता है? हीरोइन होती है। ठीक है, उसका लेडी पार्ट काउंटर पार्ट कौन होगा? हेली। हीरोइन HEROIN। ठीक है, हीरोइन क्या होगा? हीरोइन। ठीक है, NE लगा लेंगे बच्चों, हीरोइन, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टर। एक्टर बच्चों मेल को रिप्रेजेंट करता है, इसका जो उल्टा होगा वो हो जाएगा एक्ट्रेस। क्या हो जाएगा? एक्ट्रेस। क्या होगा बच्चों? एक्ट्रेस। ACTRESS। ठीक है, एक्ट्रेस। ठीक है, मास्टर। मास्टर का बच्चों क्या होगा? मास्टर का बच्चों होगा मिस्ट्रेस। क्या होगा बच्चों? मिस्ट्रेस। मास्टर का क्या होगा? उल्टा मिस्ट्रेस। क्या होगा बच्चों? मिस्ट्रेस। क्या होगा बच्चों? मिस्ट्रेस। ध्यान से देखना, एक एक चीज़ में लिख के अलग हो जा रहा हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इम्परर। इम्परर मतलब होता है बच्चों राजा। इम्परर मतलब क्या होता है? राजा। ये क्या हो जाएगा? इम्प्रेस। इम्प्रेस हो जाएगा, मतलब राजा मतलब बादशाह होता है। तो बादशाह की जो मतलब कि अगर कोई लेडी बादशाह है तो उसका क्या बोलेंगे? इम्प्रेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्प्रेस बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो मेरे बच्चों मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि बॉय एक मेल है, इसका फीमेल जो होगा वो गर्ल होगा। कॉक मतलब मुर्गा होता है, इसका फीमेल क्या होगा? हैन होगा। जेंटलमैन का लेडी होगा। जायंट एक मेल वर्ड है, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब होता है बहुत विशालकाय। ठीक है, उसका उल्टा क्या होगा? उसका फीमेल वर्जन क्या होगा? जायंटेस होगा। हीरो का क्या होगा? हीरोइन होगा। एक्टर का क्या होगा? एक्ट्रेस होगा। मास्टर का क्या होगा? मिस्ट्रेस होगा। एम्परर का क्या होगा? इम्प्रेस होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप ये नोट कर लो, फिर हम आगे की ओर मूव कर जाते हैं। चलो नोट हो गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया बच्चों, लेकिन अभी इसमें क्वेश्चन में बचा हुआ है जो पार्ट, वो मैं राइट करवा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें अभी एक पार्ट बचा हुआ था लेकिन गलती से मैंने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, तो कोई बात नहीं है। इसमें देखो फेमिनाइन है, फेमिनाइन, फेमिनाइन, इसका मैस्कुलाइन क्या होगा लिखना है। इसका मैस्कुलाइन क्या होगा? लाइनस लिखा हुआ है। बिच, आंट, मैडम, प्रीस्टेस, वेटरेस, पियरेस, क्वीन,
देखो आ जाओ, लायनेस। लायनेस बच्चों एक फीमेल वर्जन है, इसका मेल वर्जन होगा लायन। इसका मेल क्या होगा? लायन, LION, लायन। ठीक है बच्चों, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन में आपको बात समझ में आ रही होगी मुझे उम्मीद है। ठीक है, लायन का क्या हो जाएगा? लायनस का क्या हो जाएगा? लायन। बीच का क्या होगा बच्चों? डॉग। बीच का क्या होगा? डॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? डॉग हो जाएगा। बीच मतलब होता है जो जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ते की जो लेडी वर्जन है उसे बिच बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में कुतिया बोलते हैं। ठीक है, आंट क्या होता है? आंट मतलब होता है बच्चों आंटी, जिसे आंटी बोलते हैं ना, आंटी, उसी को आंट भी बोलते हैं, AUNT। आंट का क्या हो जाएगा बच्चों? अंकल। क्या हो जाएगा? UNCLE, अंकल हो जाएगा। ठीक है, मैडम। मैडम बच्चों जैसे आपके क्लास में जो पढ़ाती होंगी आप उन्हें मैडम बोलते हैं, उसका मेल वर्जन क्या बोलते हैं? सर। जो मेल पर्सन होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं। प्रीस्ट, प्रीस्टेस। प्रीस्टेस का मतलब होता है जब पुजारन, जो अगर कोई मंदिर है वहाँ पे कोई महिला पुजारिन है तो क्या बोलेंगे? पुजारन। ठीक है, तो इसका मेल वर्जन क्या होगा? प्रीस्ट, PRIEST, प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है बच्चों पुजारी। क्या होता है? पुजारी होता है। वेट्रेस, जैसे आप कहीं पे गए रेस्टोरेंट में तो वहाँ पर लेडी है जो सामान ला के दे रही है तो क्या कहलाएगी? वेट्रेस कहलाएगी। लेकिन अगर कोई मेल है तो क्या कहलाएगा? वेटर। क्या कहलाएगा? वेटर, WAITER। ठीक है, पियरेस। पियरेस का मेल वर्जन क्या होगा बच्चों? पियर। क्या होगा बच्चों? पियर। ठीक है, इस तरह क्वीन है, क्वीन का क्या होगा? किंग। क्वीन का क्या हो जाएगा? किंग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, इम्परर मतलब बादशाह होता है, किंग मतलब राजा होता है। इम्प्रेस मतलब जो मेल फीमेल जो बादशाही होती है उसको बादशाह का जो लेडीज वर्जन होगा वो क्या? क्वीन अलग है, क्वीन मतलब रानी होता है। बात समझाई नहीं है? ठीक है, चलो तो यार फटाफट आप नोट कर लो, फिर हम आगे की तरफ मूव कर चलते हैं। तो बच्चों आप इन्हें फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर L, लास्ट क्वेश्चन बच्चों। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। by changing the gender of colored words, make other suitable changes। चलो बच्चों, तो बच्चों क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि ये जो कुछ सेंटेंस नीचे लिखे हुए हैं, फर्स्ट सेंटेंस है तो लिखा हुआ है द मिल्क मेड हैपन टू मीट ए विच ऑन द वे। तो बच्चों कह रहा है कि देखो इसमें मिल्क मेड और विच जो है ये बच्चों क्या किया गया है? इसको हाईलाइट किया गया है। क्यों? क्योंकि आपको इसका जेंडर चेंज करके इस सेंटेंस को रीराइट कर देना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो फटाफट चल के हम इसको रीराइट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको क्वेश्चन खुद ही नोट करना है, मैं इसका केवल चेंज वर्जन लिख रहा हूँ जो आपका आंसर है। क्वेश्चन आप खुद समझेंगे और खुद ही कर रहे होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होगी। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट बच्चों लिखा हुआ है द मिल्क मेड। मिल्क मेड एक फीमेल वर्जन है बच्चों,
जिसको जैसे ग्वाला होता है ना, तो उसको ग्वालन बोलते हैं उसको, मतलब कि जो महिला दूध बेचती है, ठीक है। तो मेल बेचेगा उसको क्या बोलते हैं, मिल्क मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क मैन। तो क्या हो जाएगा, द मिल्क मैन हैपन टू मीट अब विच जो है ना, विच बच्चों जादूगरनी को बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जादूगरनी को, ठीक है। तो बच्चों विच जादूगरनी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जादूगर। तो मीट ए विजार्ड, जादूगर क्या होता है, विजार्ड, WIZARD, विजार्ड, ठीक है। ऑन द वे, ठीक है बच्चों। देखो वाइस हमने इसका हमने जेंडर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जिन जिन चीज़ों को हाईलाइट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते बच्चों, नेक्स्ट बच्चों सेकंड लिखना। सेकंड क्या हुआ है, लिखा द ब्राइडग्रूम इज द सन ऑफ ए फेमस बिजनेसमैन। ब्राइडग्रूम बच्चों होता है मतलब कि दूल्हा, ब्राइडग्रूम का मतलब क्या होता है, दूल्हा, ठीक है। तो इसका दुल्हन हो जाएगा, उल्टा लिख लो, द ब्राइडग्रूम, द ब्राइड हो जाएगा, द ब्राइड, ब्राइड मतलब दुल्हन, ब्राइड मतलब ब्राइडग्रूम मतलब दूल्हा, ब्राइड मतलब दुल्हन। द ठीक बच्चों, इसमें एक और चीज़ चेंज करना पड़ेगा बच्चों, जो हाईलाइट नहीं किया गया है। द ब्राइड इज द, बच्चों यहाँ पे सन लिखा है लेकिन सन को हाईलाइट नहीं किया, लेकिन उसको चेंज करना पड़ेगा। उसको क्या लिखेंगे, डॉटर, DAUGHTER, डॉटर ऑफ ए फेमस बिजनेसमैन, ऑफ ए फेमस FAMO, फेमस बिजनेसमैन, ठीक है बच्चों। आप ये फटाफट नोट करते चलेंगे। चलो आ जाओ। थर्ड है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो थर्ड क्या लिखा हुआ है, हिज वाइफ हैज ए लिटिल माउस, सी प्लेज विथ इट, ठीक है। हिज वाइफ, तो क्या लिख लेंगे, हिज, हर हस्बैंड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हर हस्बैंड हैज ए लिटिल माइस, देखो हिज वाइफ, इसका क्या हो जाएगा, हर हस्बैंड, क्या हो जाएगा, हर हस्बैंड हैज ए लिटिल माइस, ही प्लेज विथ इट। कोई दिक्कत नहीं है। देखो थर्ड का फोर्थ लिखो, द कॉक, कॉक मतलब मुर्गा, मुर्गा का क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा फीमेल वर्जन, हाँ जी, ठीक है। द कॉक का क्या हो जाएगा उल्टा बच्चों, द hen हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द hen looked at the कनिंग मतलब बच्चों धूर्त, फॉक्स मतलब होता है, फॉक्स मतलब क्या होता है, लोमड़ी, तो उसका लोमड़ी का फीमेल वर्जन लिख लो विक्सन, क्या हो जाएगा, विक्सन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ पे आ जाओ बच्चों, टुडे हर अंकल एंड सिस्टर आर कमिंग फॉर लंच, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लिखो टुडे हर अंकल, टुडे हर अंकल अंकल क्या हो जाएगा, आंट, टुडे हर आंट एंड सिस्टर। बच्चा देखो यहाँ पे हर को हिज भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मतलब कोई गलत नहीं निकलेगा, इसलिए बिल्कुल सही है ये, ठीक है। टुडे हर आंट एंड सिस्टर का क्या लिख ले, ब्रदर लिख ले, ब्रदर आर कमिंग फॉर लंच, आर कमिंग फॉर LUNCH, कमिंग फॉर लंच, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। फिफ्थ है, सिक्स पे आ जाओ बच्चों, द किंग हैज ए पीकॉक ही लव्स इट, द किंग का क्या हो जाएगा, क्वीन, द क्वीन
हैज अ पीकॉक, पीकॉक क्या हो जाएगा, पीहेन, पीहेन, ठीक है, पीहेन है बच्चों ये, पीहेन। सी लव्स इट, क्या कर लेंगे, सी लव्स इट, बिल्कुल सही बच्चों, ये कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है, ये मैं नहीं करूँगा, ये आप खुद करेंगे, क्यों, क्योंकि बच्चे सारे क्वेश्चन मैं कर दूंगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए लीव कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, इन्हें आप खुद सॉल्व करके मुझे शो करेंगे, मुझे दिखाएंगे, ठीक है। फटाफट अपने नोट कर लो। नोट हो गया होगा। चलो बच्चों तो चलिए बच्चों, आज के लिए क्लास का हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप अपना ख्याल रखिए और धीरे धीरे चीज़ों को और अच्छे तरीके से सीखते जाइए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में और भी चीज़ों के हम बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखें, गुड बाय।